गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 2:17 हुए हैं। तारीख आप जानते हैं, आज है 15 मार्च 2021। वेलकम टू पॉलिटी स्पेशल बैच। और भारतीय राज्य व्यवस्था के इस स्पेशल बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। नैना, मुकेश, सुमित, शिवम, आशुतोष, जागेश, शुभम, प्रज्ञा, शीला, ये सारे के सारे लोग मुझे नजर आ चुके हैं। वेलकम, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप लोगों का इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि ये पॉलिटी स्पेशल बैच है जिसकी शुरुआत हमने आज से की है। आज 15 मार्च 2021 है। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास। जो लोग लेट हो जाएंगे वो आकर सबसे पहले यही कहेंगे कि ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो मैंने आपको टाइम भी बता दिया है, तारीख भी बता दी है, ठीक है। तो हम आज से ही इस पॉलिटी स्पेशल बैच की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में और आपके द्वारा पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो मुझे मालूम है कि आप जरूर पूछेंगे। तो इसीलिए आपके सवाल पूछने से पहले ही हम लोग उसके जवाब तैयार कर लेते हैं और उन सभी सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज इंडियन पॉलिटी बैच। आप जानते हैं कि हम इस बैच में केवल और केवल पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि बेसिकली क्या कहलाती है, भारतीय राज्य व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि भारत में राज करने की जो व्यवस्था है या द सिस्टम टू रूल इन इंडिया इज नोन एज इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हम यहां पर किन किन एग्जामिनेशंस के लिए आपको हेल्प करने वाले हैं। भाई, यदि इससे पहले ही जस्ट पहले ही हिस्ट्री स्पेशल का सेशन हुआ है, आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हिस्ट्री स्पेशल के सेशन में भी क्या रहे होंगे, लाइव रहे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आप किन किन एग्जामिनेशंस के लिए इस बैच को ले सकते हैं, इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जामिनेशंस के बारे में या उन महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में जिनको या जिनकी तैयारी करने में या जिनको देने में ये बैच आपको क्या करेगा, मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग के तहत यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच आपको मदद करेगा। यदि आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सीएपीएफ जो बेसिकली असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, इन सारी की सारी परीक्षाओं का जो आयोजन है वो आप सब जानते हैं कि वो कौन करवाता है, यूपीएससी करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको मदद मिलेगी इन सारे के सारे एग्जामिनेशंस में। इसके अलावा यदि आप स्टेट पीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस जे का एग्जाम हो, यानी कि पीसीएस या पीसीएस जुडिशरी, तो डेफिनेटली ये बैच आपको मदद करने वाला है। चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एंड सो ऑन। तो यदि आपकी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई भी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है तो उसमें भी ये आपको बैच मदद करेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या आप
टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये बैच मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल लेवल हो, चाहे वो सीएचएसएल लेवल हो, चाहे वो सीपीओ लेवल हो, चाहे वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल हो, उसमें भी आपको ये बैच मदद करेगा। इसके अलावा जितने भी पुलिस सर्विस एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, चाहे वो दरोगा की भर्ती के लिए हो, जैसे यूपीएसआई, बिहार एसआई एंड सो ऑन, वो स्टूडेंट्स भी इस बैच में आ सकते हैं, इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा आप किसी भी मिसलिनियस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपसे जीएस पूछी जानी है और जीएस में इंडियन पॉलिटी भी पूछी जानी है, तो डेफिनेटली आपको इस बैच में आप आ सकते हैं, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं इन सभी के सभी एग्जामिनेशंस के लिए। यदि हम बैच के ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बैच का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2.5 मंथ्स से लेकर मैक्सिमम 3 मंथ्स रहेगा। कहने का मतलब 2.5 से 3 महीने में हम इस बैच का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और ध्यान रखेंगे, जो इस बैच की वैलिडिटी या वैधता आपके एप्लीकेशन में बनी रहेगी वो कुल 6 मंथ्स रहेगी या 6 महीने। मंडे से लेकर फ्राइडे तक इसमें लाइव क्लासेस चलेंगी। डेली जो क्लासेस रहेगी वो लाइव रहेगी मंडे से लेकर फ्राइडे तक। इसके अलावा इस बैच में आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं और आपको यही बेहतर सलाह देता हूं कि यदि आप बैच को लाइव अटेंड करेंगे या लाइव को अटेंड करते हैं तो आप नोट्स खुद अपने हाथों से एक नोटबुक बनाकर बनाएं, क्योंकि यदि आप नोट्स खुद बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा लंबे समय तक वो चीजें याद रहेंगी और तैयार भी रहेंगी। ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको क्या करवा दिए जाएंगे, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ताकि आप ये एनालाइज कर सकें और ये चेक कर सकें कि आपको कितना आता है और आप कितना समझ चुके हैं और कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करने से पहले सबसे पहले हम यहां पर सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर पाठ्यक्रम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक मैं बैच में पढ़ाता हूं तब तक आप लोगों को यही नहीं पता होता है कि इसका सिलेबस क्या है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, आप फॉर्म भर देते हैं, आवेदन कर देते हैं, उसके लिए तैयारी भी करना शुरू कर देते हैं, बट आपको एग्जाम होने तक भी उसका सिलेबस नहीं पता होता। कहने का मतलब ये पूरी तरीके से आप लोगों की अयोग्यता सिद्ध होती है, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरें, जब भी आप किसी एग्जामिनेशन के लिए आवेदन करें, तो भाई आपका परम कर्तव्य होना चाहिए, आपका परम कर्तव्य है
कि आप सबसे पहले जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिलेबस चेक करें, उसका पैटर्न चेक करें। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। इस चीज को करने की आदत डालिए। लेकिन मैं यहां पर वो सिलेबस लिखवा रहा हूं जो आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा। बाकी जब आप एग्जामिनेशन का फॉर्म भरें तो आप ये जरूर चेक कर लें कि आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या पूछा जाना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के सबसे पहले सिलेबस के बारे में या पाठ्यक्रम के बारे में। सिलेबस या पाठ्यक्रम जो आपको यहां पर करवाया जाएगा इंडियन पॉलिटी में या भारतीय राज्य व्यवस्था में, सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला चैप्टर आप कह लीजिए जो आप पढ़ेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। या भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत के संवैधानिक विकास को हम 2 फेजेस में पढ़ेंगे, हम 2 चरणों में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन। जो 1773 से लेकर 1857 तक का पीरियड रहेगा। 1773 से लेकर 1857 तक का जो पीरियड रहेगा उसी को हम कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन की बात करेंगे। और यहां पर जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखेंगे, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कहानी बंगाल से शुरू करेंगे कि किस तरीके से बंगाल राज्य मुगलों से स्वतंत्र हुआ, किस तरीके से बंगाल के नवाबों के रहते हुए वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची, उसने अपना व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। फैक्ट्री सबसे पहले सूरत में खोली, लेकिन अधिकार सबसे पहले बंगाल में हुआ और वहीं से शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। कंपनी रूल 1773 से 1857 तक। और दूसरा हम पढ़ेंगे क्राउन रूल या क्राउन के अधीन शासन। और यहां पर क्राउन का मतलब है ब्रिटेन के महाराज या महारानी से। जो पीरियड 1858 से लेकर 1947 तक का रहेगा। यह है सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था में। इसके बाद दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान निर्माण के बारे में। किस तरीके से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो इंडियन पॉलिटी है, जो भारत की राज्य व्यवस्था है, वो चलती ही कहां से है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान से। कुछ लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि सर हम पहले पढ़ चुके हैं। बेटे, आप यदि पहले पढ़ चुके हैं किसी भी पॉलिटी स्पेशल के बैच में, तो आप खुद बताइए, आपके पास इतना ज्यादा व्यर्थ समय है, इतना ज्यादा फालतू टाइम है कि आप यहां पर आए हैं ये बताने के लिए कि आप पढ़ चुके हैं। आपको तो जाकर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए,
इस सत्र को अटेंड करने की आपको तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एप्लीकेशन में आज का सत्र, आज का सेशन इसलिए फ्री है ताकि वो स्टूडेंट्स जो पहले नहीं पढ़े हैं और जो नए नए करियर विल ऐप से जुड़े हैं, उन लोगों को पता चल जाए कि पॉलिटी स्पेशल बैच क्या है और उसमें क्या क्या करवाया जाएगा, है ना। लेकिन जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, भाई साहब आप तो महान है बाकियों से, क्योंकि आप तो पुराने चावल हो चुके हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, जिसमें हम बात करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में या अपनी संविधान सभा के बारे में। इसके अलावा अपने देश की इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार के बारे में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की समितियां या समितियों के बारे में। इसके अलावा अबाउट फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में, वो प्रोविजंस, वो प्रावधान जो अपने संविधान में हमने एडॉप्ट किए हैं या लिए हैं, कहां से? विदेशी संविधानों से। इसको आप करेंगे कवर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी में हम बात कर लेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या संविधान की विशेषताओं के बारे में। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की विशेषताएं। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल एंड द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना एवं अनुसूचियां। संविधान की प्रस्तावना एवं अनुसूचियां, प्रीएम्बल एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
कोर्स ड्यूरेशन क्या है बेटे? शुरू से देखो वीडियो को, आप बीच में आकर जुड़ गए हो, शुरू से देखिए वीडियो को, तब पता चलेगा। जी, और ध्यान रखेंगे प्रियम्बल और शेड्यूल्स कवर करने के बाद हम बात करेंगे अबाउट द पार्ट्स एंड द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। संविधान के भाग एवं अनुच्छेद, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ एवं इसके क्षेत्र या राज्य, जो रहेगा पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। थ्री मंथ्स तक कंफर्म सिलेबस खत्म हो जाएगा ना बेटे। कंफर्म तो कुछ भी नहीं है यहां पर। 3 महीने नहीं, मैंने तो आपको 2.5 से 3 महीने कहा। 2.5 से 3 महीने का मतलब है 2.5 महीना मिनिमम और 3 महीने मैक्सिमम। और क्योंकि ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड नहीं, ठीक है, तो बैच कितने दिनों में पूरा होगा ये मैं आपको कैसे बता सकता हूं। जो चीज अभी हुई ही नहीं है उसकी भविष्यवाणी मैं कैसे कर सकता हूं। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मैं ज्योतिषी नहीं हूं मेरे भाई, ठीक है। और क्योंकि ये लाइव क्लास है, क्योंकि ये लाइव बैच है, तो जो जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा, है ना। अब आप खुद ही सोचिए कि यदि कल को गवर्नमेंट के द्वारा फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया और सारी चीजें फिर से बंद कर दी गई, तो मैं आपको यहां पर कैसे वादा कर दूं कि 2.5 से 3 महीने में बैच खत्म होगा। ये अनुमान है, ये अनुमान है कि बैच का ड्यूरेशन 2.5 से 3 महीने रहेगा। एग्जैक्टली कितना रहेगा तो भाई साहब यहां पर पढ़ने के लिए आइए, भविष्यवाणी करवाने के लिए नहीं, ठीक है। मैं खुद अपना भविष्य नहीं बता सकता हूं तो आपका कैसे बताऊंगा, खुद बताइए। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ एवं इसके क्षेत्र या राज्य, विच इज पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। इसके बाद अगला आप पढ़ेंगे सिटीजनशिप या नागरिकता के विषय में, और आप जानते हैं यह है संविधान का भाग 2, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट आर फंडामेंटल राइट्स, या अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, विच इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। सर हिंदी में पढ़ाओ बेटे, आप कौन सी भाषा में समझ रहे हैं इसे सबसे पहले ये बताइए। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप कौन सी भाषा समझ पा रहे हैं बताइए। जो भी मैं कह रहा हूं वो आपको किस भाषा में सुनाई दे रहा है? भाई मेरे हिसाब से तो मैं हिंदी ही बोल रहा हूं, ये अरबी फारसी तो नहीं है।
आपको क्या सुनाई दे रहा है ये बताइए जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में हम बात करेंगे पार्ट 4 में, और कवर करेंगे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। नेक्स्ट अगली बात होगी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जिन्हें आप कहते हैं मौलिक कर्तव्य, जो है संविधान का भाग 4A। एक ही आर्टिकल 51 का A। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारे पास पढ़ने के लिए रहेगा वो है यूनियन या संघ। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसी में हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। इसके बाद अबाउट द लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, संघ की विधायिका, आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक। इसके बाद जुडिशरी ऑफ यूनियन या संघ की न्यायपालिका, आर्टिकल 124 से लेके 146 तक। और फिर हम बात करेंगे कैग के बारे में, जो कहलाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जिसे हिंदी में आप लिख सकते हैं भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 से 151 तक। यही मिलकर कहलाता है संघ यूनियन। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। सर हमें फ्री क्लास दे दो बेटे, मुखर्जी नगर में फ्री ऑफलाइन क्लासेस चल तो रही हैं, है ना। अब क्या आप ये चाह रहे हो कि भैया हम घर पर आकर पढ़ाएं रोज? ऐसा थोड़ी हो सकता है। जिसको फ्री में पढ़ना है वो मुखर्जी नगर आकर पढ़ लीजिए ऑफलाइन क्लासेस। हमने कब मना किया फ्री में पढ़ाने से, है ना। लेकिन यदि आपका कहने का मतलब यह है कि हमें ऑनलाइन फ्री पढ़ा दीजिए, तो बेटे, और मानसी कह रही हैं करियरविल ऐप पर फ्री में पढ़ा दीजिए। अच्छा बेटे एक बात बताइए कि यदि, है ना, आप करियरविल ऐप को डाउनलोड करते हैं और फिर करियरविल ऐप में
क्लास अटेंड करते हैं या क्लासेस की वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए आपका डेटा खर्च होता है या नहीं होता है, और यदि डेटा खर्च होता है तो उसके लिए आपको अपने फोन में रिचार्ज करवाना पड़ता है या नहीं पड़ता है। इस बात का जवाब दीजिए। और आप अच्छी तरीके से जानती होंगी, यदि आप पढ़ी लिखी हैं तो आप ये भी जानती होंगी कि यदि कोई चीज हमें इंटरनेट से डाउनलोड करने में, भाई यदि हम किसी भी चीज को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, तो यदि उसके लिए हमें चार्ज देना पड़ता है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि हम यहां से कुछ अपलोड करते हैं या यहां से कुछ ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उसके लिए भी क्या देना होता है, चार्ज देना होता है। कहने का मतलब है कि जब हम सर्वर को चार्ज देंगे तो आपके पास हम नजर आएंगे, हमारी वीडियोस आप तक अपलोड होंगी, और फिर जब आप उसको देखेंगे या डाउनलोड करेंगे तो फिर आपको भी उसके लिए क्या देना होगा, चार्ज देना होगा। सिंपल सी बात। और जितना चार्ज हम देते हैं उतना ही हम आपसे फीस चार्ज करते हैं। लेकिन आप यदि फिर भी चाहती हैं कि आपको नहीं बिल्कुल ही फोकट और फ्री में पढ़ना है, आइए मुखर्जी नगर। आप जैसे छात्र और छात्राओं के लिए ही तो हमने पूरा का पूरा ऑफलाइन जो सेगमेंट है वो फ्री रखा है सबके लिए। तो यदि आपको नेट चलाने के लिए पैसा देना पड़ेगा तो बेटे हमें भी नेट चलाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। आप डाउनलोड के लिए पैसा देंगे, हम अपलोड के लिए पैसा देंगे, टिट फॉर टैट। स्वाभाविक सी बात है। हाँ, यदि फिर भी दिल ना माने, मन ना माने फिर भी, तो मुखर्जी नगर में आकर फ्री में पढ़ सकते हैं। इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस धरती पर कुछ लोग हैं जो किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो पूरी तरीके से तो देखिए हम आपको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बस ये वही कोशिश है जी। तो यूनियन में या संविधान के भाग 5 में हम बात करेंगे किसके बारे में, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिए, स्टेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राज्य के बारे में, विच इज पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 152 टू 237। और इसमें भी हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, बिल्कुल वही प्रोविजन जो हम केंद्र के लिए भाग 5 में पढ़ेंगे, वही प्रोविजन राज्य के लिए हम पढ़ेंगे किसमें, भाग 6 में। लगभग बिल्कुल सेम टू सेम प्रोविजन है, बस वो केंद्र के लिए है और ये राज्य के लिए है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 152
से लेकर 167 तक, आर्टिकल 168 से लेकर 213 तक हम बात करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, और आर्टिकल 213 से लेकर 237 तक हम बात करेंगे जुडिशरी या न्यायपालिका के बारे में। ट्रिक से पढ़ाओ सर। अरे वाह बेटे, अभी मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं करा है। कौन से ग्रह से आया है तू? बे कहां से उतरा है? अभी मैंने पढ़ाना कहां शुरू करा है? ऊपर नजर नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है? सिलेबस, पाठ्यक्रम। अभी तो मैं केवल और केवल सिलेबस लिखवा रहा हूं। किस महानुभाव ने तुम्हें कह दिया कि मैं पढ़ा रहा हूं? और ट्रिक से मेरे बेटे वो लोग पढ़ते हैं, ट्रिक से, है ना, जो चपरासी और कांस्टेबल वॉन्स्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। यहां पर ट्रिक से नहीं, ये बोलिए सर कॉन्सेप्ट से पढ़ाइए। ट्रिक से पढ़ाने वाले तो आपके शहरों में बहुत सारे लोग हैं ना, वहां पर पढ़ लीजिए। ट्रिक से पढ़ाइए। अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं करा यार, तुम तो यहीं से ट्रिक के पीछे पड़ गए हो, ट्रिक के चक्कर में पड़ गए हो, है ना। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई जी। नेक्स्ट नंबर 8 हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जिन्हें आप कहते हैं संघ शासित क्षेत्र। यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित क्षेत्र, जो है संविधान का पार्ट 8। भाई भाग 7 संविधान में नहीं है। आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में, संघ शासित क्षेत्र, और वहां पर क्या क्या प्रोविजंस और प्रावधान होते हैं उसी के बारे में हम जानेंगे संविधान के भाग 8 में। नेक्स्ट अगला लिखेंगे पंचायत, या पंचायत मत लिखिए, नंबर 9 लिखिए लोकल गवर्नेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन, जिसके तहत हम बात करेंगे अबाउट पंचायत या पंचायतों के बारे में। पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाएं, जो है पार्ट 9A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 243 पी से लेके जेड तक। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच
संबंध, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, जो दोस्तों हम पढ़ेंगे पार्ट 11 और 12 में। संविधान के भाग 11 और 12 में हम बात करेंगे अबाउट द रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जिसका जिक्र होगा आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 300 तक। आर्टिकल 245 से लेकर 300 तक बात होती है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। नेक्स्ट अगला लिखेंगे सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। Which is part 14 and 14A of Indian Constitution from Article 308 to 323. और आप जानते हैं सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स में हम मेनली यूपीएससी के बारे में और स्टेट पीएससी के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अगला लिखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट इलेक्शंस या निर्वाचन के बारे में। और आप जानते हैं जो रहेगा संविधान का पार्ट 15, संविधान का भाग 15, आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरीज, विशेष वर्गों के लिए, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, विच इज पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 330 to 342. नेक्स्ट अगला हम पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा के बारे में, जो रहेगा संविधान का भाग 17, आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। नेक्स्ट अगला हम पढ़ेंगे इमरजेंसी या आपातकाल, विच इज पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 to 360। यह है संविधान का भाग 18। इसके बाद
लिखिए टेम्परेरी miscellaneous and special provisions जिसे आप हिंदी में लिखेंगे अस्थाई प्रकीर्ण एवं विशेष प्रावधान जो हम पढ़ेंगे पार्ट 19 और पार्ट 21 में। संविधान का भाग 19 और भाग 21। और ध्यान रखेंगे पार्ट 19 में आर्टिकल 361 से लेके 367 तक, और यदि हम पार्ट 21 के बारे में बात करें या भाग 21 के बारे में बात करें तो इसमें बात होगी 369 से लेकर 392 तक। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन, और आप जानते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 में। प्रकीर्ण क्या होता है बेटे? लिखा हुआ है मिसलेनियस, लिखा तो हुआ है सामने। और आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही हम बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में या उन महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में जो अभी तक हमारे संविधान में किए गए हैं। और ध्यान रखेंगे लास्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिन्हें हम कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक अंग। दिस विल बी द सिलेबस फॉर योर इंडियन पॉलिटी। यही सारे के सारे टॉपिक्स और यही सारा का सारा प्रारूप रहेगा जो आपके इस बैच का सिलेबस रहेगा या इस बैच का पाठ्यक्रम रहेगा। बहुत ही बढ़िया। फैजल अली कमेटी, अबे गधे, फैजल अली नहीं फजल अली, और वो कमेटी नहीं आयोग की बात कर रहे हो आप। कहां से आया है तू? तू वही आदमी है ना जो हिस्ट्री वाली क्लास में कह रहा था कि गोला दे रहे हैं। बेटे तेरे को तो सच में गोला दे दूं मैं, वो वाला गोला जिसके फटने से शेरशाह सूरी मरा था। तेरे को तो तू तो उस गोले को क्या करता है, डिजर्व करता है। फैजल अली कमेटी, बताइए फैजल अली। अबे फैजल अली नहीं नालायक आदमी, वो फजल अली आयोग है। कहां से आते हैं ये लोग? हद हो गई।
चलिए जी, तो ये रहा पाठ्यक्रम, ये रहा सिलेबस, जिसको पढ़ने की शुरुआत कल से करेंगे। और आप जानते हैं, मैंने आपको बताया सबसे पहला ही टॉपिक है ना, क्या है? सबसे पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, या भारत का संवैधानिक विकास। तो उसी के बारे में हम कल चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एग्जामिनेशंस बता दिए हैं, पाठ्यक्रम सिलेबस बता दिया है। जिस जिस व्यक्ति को लगे कि उसके लिए बैच यूजफुल है, वो बैच में एनरोल कर लीजिएगा। आज एनरोल कर लेंगे तो मेरे ख्याल से शायद अभी 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि भाई ये रेलेवेंट स्टडी नहीं है, आप लोगों के किसी काम की नहीं है, तो कृपया करके आप इस बैच में ना आए, अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है? सर पार्ट 22 है। अच्छा, आपने 20 ही बताए हैं बेटे, पार्ट 22 नहीं 25 है। करेक्ट कर लीजिए, आगे से कोई पूछे तो उसको बताना 25 है, ठीक है? बाकी की कहानी के लिए कल मिलेंगे। अभी तो दंगल चलेगा 2.5 से 3 महीने, ठीक है? तो जितनी भी अज्ञानता के पर्दे आपके चक्षुओं पर हैं, वो सारे के सारे हटा दिए जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया।